वादिये कश्मीर में सर्दी की आमद के साथ ही कश्मीर से सैकड़ों की तादाद में लोग जम्मू मुंतकिल होते हैं। ये अफराद जम्मू में सर्दियों के अय्याम गुजारने के बाद कश्मीर वापस रवाना होते हैं। इस दौरान कश्मीरी नान बाई यानी तंदूरी रोटी बनाने वाले भी जम्मू मुंतकिल होते हैं। दरअसल जम्मू में भी सर्दियों के अय्याम में नान का कारोबार काफ़ी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि कश्मीरी अफराद की सुबह एक कप गरम नून चाय और कंदूर यानी रवायती नानबाई की ताज़ा रोटी के बगैर अधूरी होती है। जम्मू शहर ख़ास के कई इलाकों में कश्मीरी रोटी दस्तयाब होती है और सर्दी के अय्याम में इसका कारोबार भी बढ़ जाता है। ये वे हम आते हैं समर टाइम में आते हैं अक्टूबर से, तो एंड मार्च तक निकल जाते हैं इधर से। हाँ, सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में जाते हैं। हाँ जी, बस हमारा यही कश्मीरी रोटी होती है जो अलग अलग टाइप है, जो कश्मीरी लोग आते हैं इधर। तो रोटी अलग नाम है, इसका नाम है चचूड़ू बोलते हैं इसको। तो वो जो दूसरा है वो गिरदा है। तो जो सूखे वाले कुलचे होते हैं, लवास होते हैं, बाकिर खानी होती है। हमें बहुत साइड में मिलेगा, मतलब हर जगह पे है। गांधीनगर देखो, जानीपुर देखो, न्यू पलाट देखो, इधर खटी तालाब देखो, गुज्जर नगर देखो, हर साइड में मिलेगा। सीज़न में यहाँ पे कश्मीरी आते हैं, इसलिए सीज़न के तौर पर उनके लिए मतलब ये दस्तयाब रखना पड़ता है। अपना कल्चर हमारा ये। और क्या क्या होता है, क्या क्या बनाते हो? हम बाकिर खानी बनाते हैं, चचूरो बनाते हैं, जो जो कश्मीर में बनता है वो यहाँ पे भी हम बनाते हैं। इजाफा हुआ थोड़ा सा? मतलब वैसे अभी उतना इजाफा नहीं हुआ, दरबार मुँह की वजह से काम ज़्यादा होता था, और जब से दरबार मुँह मतलब कैंसिल हुआ है तब से काम उतना नहीं होता है। उधर लवासे बनाते हैं और गिरदे ज़्यादातर होते हैं। और फिर उसके बाद कुलचे बनाते हैं, बाकिर खानी होती है, चचूर होते हैं, जो जो कश्मीर में बनता है, जो जो आइटम बनता है वो यहाँ पे भी बनता है। 40 साल 6 महीने यहाँ बेचता है, 6 महीने छुट्टी करता है। हाँ। ऐसा काम है, गुजारा चल रहा है? गुजारा का इस साल नहीं है, इस साल काम है बहुत। इस साल खर्चा नहीं पूरा होता। क्या क्या रोटी बेचते हो, किस नाम क्या है इसके? कुलचा सफ़ेद वाला, ग्रिप लाल वाला, लवास, गिरदे, बगर खानी, तो तेलुगु। देखो, एक हमारा ज़िंदगी का एक ज़रूरत जो होती है, कश्मीरी एक कल्चर जो है जिसमें आपने ज़िक्र किया कुलचा, गिरदा, लवासा वगैरह के, जो जम्मू में जब सर्दियों में लोग आते हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग भी अब जो नानवाई का काम करते हैं, जो बनाते हैं, वो भी जम्मू में आते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही एरिया में हैं, और जब सुबह के टाइम बाज़ार में निकलते हैं और वहाँ पर हमें ताज़ा कुलचा वगैरह जो है मिलता है, उससे बड़ा खुशी महसूस होती है। और हमें ये फील होता है कि हम अपने ही इलाके में बैठे हैं, और ये बहुत बड़ी जो पहल है, ये बहुत अच्छी खबर है। कश्मीरी कल्चर का हिस्सा कहलाने वाली नानबाई की रोटियां, जिनमें कुलचा, लवास, गुर्दा और दीगर किस्म की रोटियां दस्तयाब होती हैं। जम्मू के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सुबह सवेरे से ही रोटियां फरोख्त होनी शुरू हो जाती हैं। खासकर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों भिटिंडी, नरवाल, सदरा, गुजर नगर शामिल हैं। इन इलाकों में नानबाई का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। कश्मीरी रोटी बनाने वाले नानबाइयों का कहना है कि एक कश्मीरी की ज़िंदगी का दिन एक गरम कप नून चाय और कंदूर यानी रवायती नानबाई की ताज़ा रोटी के बगैर अधूरी है। वहीं जम्मू में भी डोगरा तबके से वाबस्ता अफराद नून चाय और रोटी खाने के शौकीन होते हैं। उनका कहना है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम कश्मीरी कल्चर को कश्मीर के साथ साथ बाहर भी जिंदा रखें। ईटीवी भारत के लिए जम्मू से अशरफ गनाई की रिपोर्ट।